हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का टेस्ट बुक सुपर कोचिंग बैंकिंग चैनल पर। आज की क्लास में हमेशा की तरह संडे को हम लोग वीकली करंट अफेयर करते हैं। तो आज भी हम लोग वीकली करंट अफेयर डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें इस पूरे वीक में हमने जो भी पढ़ा था उसको क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में हम डिस्कस करेंगे। तो 18 से लेके 24 ऑफ मार्च तक के जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है उसको हम कवर करेंगे, मतलब क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में। बट उससे पहले स्टार्टिंग करेंगे हमारी मॉर्निंग थॉट ऑफ द डे से कि हमारा आज का मॉर्निंग थॉट क्या है। आज का हमारा जो मॉर्निंग थॉट है वो है अ लिटिल प्रोग्रेस ईच डे एड्स अप टू बिग रिजल्ट। जब आप थोड़े थोड़े एफर्ट करते हैं तो एक दिन डेफिनेटली आपको उसका बड़ा रिजल्ट देखने को मिलता है। हो सकता है कि आप अभी जो एफर्ट कर रहे हैं उसका रिजल्ट आपको देखने को ना मिल रहा हो, बट वो जो आपका एफर्ट है वो कहीं ना कहीं एड ऑन होते जा रहे हैं और एक दिन वही सारे एफर्ट्स एक साथ मिलकर आपको एक बड़ा रिजल्ट देंगे। तो कभी भी आपका जो एफर्ट है, जो प्रोग्रेस है ना, वो वेस्ट नहीं जाता है। तो जो छोटे छोटे हमारे प्रोग्रेस होते हैं, है ना, हम धीरे धीरे जब आगे बढ़ते हैं तो एक दिन हम कुछ बड़ा करते हैं। तो अगर आप एक एक कदम आगे बढ़ेंगे तो डेफिनेटली आप ऊंचाई तक पहुंच पाएंगे। और अगर आप सोचे कि कोई शॉर्टकट मिल जाए और अचानक से हम एकदम ऊंचाई पर पहुंच जाए तो वो पॉसिबल नहीं है। और आपने देखा होगा कि अगर कोई बहुत तेजी से ऊपर जाता है तो बहुत ही तेजी से नीचे भी आता है, और अगर कोई स्टेयर्स के थ्रू एक एक स्टेप के थ्रू जाता है तो वो आराम से नीचे उतर के आता भी है। तो आपको क्या करना है, आपके जो छोटे छोटे प्रोग्रेस हैं, है ना, उसको कंसीडर करिए, खुद को मोटिवेट करिए, खुद को शाबाशी दीजिए कि कल आपने जितना पढ़ा था, जैसे आपकी एग्जाम्पल लेंगे तो ऑब्वियस सी बात है पढ़ाई से ही रिलेटेड लेंगे। कल आपने एग्जाम दिया, कोई भी टेस्ट दिया, है ना, उसमें आपके 10 मार्क्स आए। आज आपने फिर से टेस्ट दिया, आपके 11 मार्क्स आए। नो डाउट एक ही नंबर बढ़ा है, बट बढ़ा तो है ना। तो ये छोटा छोटा प्रोग्रेस है। तो आपकी प्रिपरेशन में जो छोटे छोटे प्रोग्रेस देखने को मिलते हैं उसको आप लाइटली मत लीजिए, उससे खुद को इंस्पायर करिए कि देखो मैंने थोड़ा सा प्रोग्रेस किया है और यही छोटे छोटे प्रोग्रेस बढ़कर एक दिन आपको बड़ा रिजल्ट देंगे। सो अ लिटिल प्रोग्रेस ईच डे एड्स अप टू अ बिग रिजल्ट। और इसी पॉजिटिव से थॉट के साथ स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। चैंपियंस की अगर आप बात करें तो आपको पता है संडे को आप सभी लोग चैंपियन होते हैं और विनर होते हैं। सो कॉन्ग्रेचुलेशन टू ईच एंड एवरीवन, जितने भी हमारे रेगुलर व्यूवर्स हैं। वैसे भी फेस्टिव सीजन चल रहा है, होली है, तो आप सभी लोग विनर हैं। सो कॉन्ग्रेचुलेशन एवरीवन, जितने भी लोग क्लास में डेली आते हैं, क्लास को अटेंड करते हैं, पढ़ते हैं, वो सभी हमारे आज के टॉप विनर और चैंपियन हैं। और ये तो आपको पता ही है कि क्लास के पीडीएफ के लिए आपको मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है, दैट इज प्रिया मैम टेक्स्ट बुक। तो आप में से अगर किसी ने अभी तक इस ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। क्लास की पीडीएफ, क्लास की लिंक, सारे अपडेट्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। और अब फटाफट से स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। बट उससे पहले आप सभी को विशिंग यू ऑल अ वेरी हैप्पी होली। कल है बट आज भी होलिका दहन है, तो हैप्पी होली एवरीवन। ठीक है, चलिए इसका आंसर बताइए क्या होगा। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द यूनाइटेड नेशन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2022? संयुक्त राष्ट्र मानव विकास सूचकांक 2022 में भारत का स्थान क्या है? इसका आंसर क्या होगा? व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द यूनाइटेड नेशन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2022? जल्दी बताइए। ओके, वेरी वेल डन। 134 इज द राइट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 134। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मोहम्मद मुस्तफा हैज बीन इलेक्टेड एज अ न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? मोहम्मद मुस्तफा को किस देश का नया प्रधानमंत्री चुना गया है? मंगोलिया, घाना, सूडान, पैलेस्टीनियन, ओमान। इसका आंसर क्या होगा? Mohammad Mustafa has been elected as the new Prime Minister of which country? Very good. Palestine is the right answer. ये पैलेस्टीनियन प्राइम मिनिस्टर बने हैं। नेक्स्ट वन इज विच टीम हैज वन दी रणजी ट्रॉफी 2024? मैंने आपको बताया था ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में रणजी ट्रॉफी से रिलेटेड क्वेश्चन आता है। तो इस बार रणजी ट्रॉफी 2024 किस टीम ने जीता है? वेरी वेल डन, मुंबई इज द राइट आंसर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे इज सेलिब्रेटेड एनुअली ऑन विच डे अक्रॉस द ग्लोब? विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस प्रतिवर्ष दुनिया भर में किस दिन मनाया जाता है? 16 मार्च, 17 मार्च, 13 मार्च, 14 मार्च या फिर 15 मार्च? इसका आंसर क्या होगा? वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे, वेरी वेल डन, ये सेलिब्रेट किया जाता है 15 ऑफ मार्च को। नेक्स्ट वन इज नेशनल इम्यूनाइजेशन डे इज सेलिब्रेटेड इन इंडिया ऑन विच डे एवरी ईयर? भारत में राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है? टीकाकरण दिवस, इम्यूनाइजेशन डे,
वेरी वेल डन, 16 इज द राइट आंसर। ये हमारा मार्च मंथ जब कंप्लीट हो जाएगा तो इसका अलग से एक सेशन कराएंगे, इंपॉर्टेंट डेज इन मार्च, जिसमें जो इंपॉर्टेंट डेज है उसकी जो थीम है वो सब हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो जब मैं ये वाला सेशन कराऊंगी तो आप लोग देख जरूर लेना, क्योंकि मार्च के इंपॉर्टेंट बहुत सारे इंपॉर्टेंट डेज मार्च में रहे हैं और वो कवर नहीं हो पाया है, तो वो कवर करना जरूरी है। मैं इसका अलग से एक सेशन कराऊंगी, वो आप लोगों को देखना है, ठीक है। चलिए, next question is PM Modi has recently launched PM Suraj portal, national portal to uplift and empower the most marginalized or backward segments of society. What is the full form of PM Suraj portal? पीएम मोदी ने हाल ही में समाज के सबसे हाशिए पर या पिछड़े वर्ग के उत्थान और सशक्तिकरण के लिए पीएम सूरज पोर्टल राष्ट्रीय पोर्टल को लॉन्च किया है। पीएम सूरज पोर्टल का पूरा नाम क्या है? याद करवाया था मैंने आप लोगों को, और आपको ये भी बताया था कि जो पीएम सूरज पोर्टल है, इसका सूरज यानी कि सोलर एनर्जी से कोई लेना देना नहीं है ना। वेरी वेल डन, इसका करेक्ट आंसर है प्रधानमंत्री सामाजिक उत्थान एंड रोजगार आधारित जन कल्याण। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द न्यू नेम गिवन टू अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट इन महाराष्ट्र? महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले को नया नाम क्या दिया गया? What is the new name given to Ahmednagar district in Maharashtra? Okay, so इसका करेक्ट आंसर है अहिल्यानगर। अहिल्यानगर इज द राइट आंसर। हाउ मेनी फेजेस विद द लोकसभा इलेक्शन 2024 बी हेल्ड इन? लोकसभा चुनाव 2024 कितने चरणों में होगा? ये तो पता होगा, बहुत इजी क्वेश्चन है। चलिए, ये तो क्वेश्चन में आ गया, 7 फेज में होगा। कब से स्टार्ट हो रहा है ये? कब से स्टार्ट हो रहा है और कब तक होगा, है ना? ये आप मुझे कमेंट करके बताइए। और इसके अलावा मुझे ये बताइए, अभी रिसेंटली इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एक ऐप लॉन्च किया था केवाईसी। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ केवाईसी, ये बताना है आपको। और दूसरा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कहा था कि, है ना, कि जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनको ये फैसिलिटी दी जाएगी कि वो घर से वोट दे सकते हैं, है ना। तो उनकी एज कितनी बताई गई है कि कितने एज के जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनको घर पर वोट देने की फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी, और जो फिजिकली डिसेबल्ड पर्सन है उनको भी। तो एज आप मुझे बताइए सीनियर सिटीजन वाली, ठीक है। दोनों क्वेश्चन का आंसर फटाफट से कॉमेंट करके बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इंडियन स्टेट प्लान्स टू एस्टैब्लिश अ टूरिस्ट फैसिलिटी इन जम्मू एंड कश्मीर? किस भारतीय राज्य ने जम्मू और कश्मीर में एक पर्यटक सुविधा स्थापित करने की योजना बनाई है? इसका आंसर क्या होगा? किस भारतीय राज्य ने जम्मू और कश्मीर में एक पर्यटक सुविधा स्थापित करने की योजना बनाई है? महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटका, पंजाब, नन ऑफ दीज। ओके, महाराष्ट्र इज द राइट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है महाराष्ट्र। नेक्स्ट वन इज हाउ मेनी आर्टिस्ट वर कॉन्फर्ड विद द संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड फॉर द ईयर्स 22 एंड 23? वर्ष 2022 और 23 के लिए कितने कलाकारों को संगीत नाटक एकेडमी पुरस्कारों से सम्मानित किया गया? ये भी इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चंस भी एग्जाम में आते हैं। 2022 और 23 के लिए कितने कलाकारों को संगीत नाटक एकेडमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? जल्दी बताइए, आंसर क्या होगा? ओके, वेरी गुड, 92 इज द राइट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 92। नेक्स्ट वन इज इलेक्शन कमीशन हैज अनाउंस्ड अर्जुन अवार्डी शीतल देवी एज इट्स नेशनल पीडब्ल्यूडी आइकॉन। सी इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? चुनाव आयोग ने अर्जुन पुरस्कार विजेता शीतल देवी को अपना राष्ट्रीय दिव्यांग आइकॉन घोषित किया है। वह किस खेल से संबंधित है? टेनिस, शॉटपुट, शूटिंग, वुशु, आर्करी। ओके, आर्करी इज द राइट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आर्करी। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ प्रसार भारती? प्रसार भारती के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर, ये भी आपका इंपॉर्टेंस है। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ प्रसार भारती? ओके, वेरी वेल डन, एनके सहगल इज द राइट आंसर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है एनके सहगल। नेक्स्ट वन इज हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ द सीबीएसई सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन? आपको बताना है सीबीएसई का नया चेयरमैन किसे अपॉइंट किया गया है? अंशिका सिंह, राहुल सिंह, वसुधा गुप्ता, जोईता गुप्ता, रघु श्रीनिवासन। इसका आंसर क्या होगा? ओके, सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है राहुल सिंह। राहुल सिंह इज द राइट आंसर।
नेक्स्ट वन इज विच इंडियन इंस्टीट्यूट कोलेबरेटेड टू डिजाइन अ ड्रोन रिजेबलिंग अ सबमरीन। किन भारतीय संस्थानों ने पनडुब्बी जैसा दिखने वाला ड्रोन डिजाइन करने के लिए सहयोग किया है। मतलब ये जो ड्रोन है ये वाटर में भी रहेगा और एयर में भी रह सकता है, ठीक है। तो ये सबमरीन जैसा रिजेंबल ड्रोन करता है, इस तरीके से इसको डिजाइन किया गया है, रिजेंबलिंग अ सबमरीन। ओके, वेरी वेल डन। आईआईटी जोधपुर, आईआईटी कानपुर एंड आईआईटी पलक्कड़। Next one is which initiative was recently launched by Anurag Thakur to provide news feed to media outlets? अनुराग ठाकुर ने हाल ही में मीडिया आउटलेट्स को न्यूज फीड प्रदान करने के लिए कौन सी पहल को शुरू किया है? वेरी वेल डन। पीबी शब्द है ना, प्रसार भारती शब्द। शब्द का फुल फॉर्म मुझे बताइए आप लोग क्या होगा। नेक्स्ट वन इज विच रेगुलेटरी बॉडी बार्ड फेडरल बैंक एंड साउथ इंडियन बैंक फ्रॉम इशूइंग को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड। किस नियामक निकाय ने फेडरल बैंक और साउथ इंडियन बैंक को सह ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड जारी करने से रोक दिया है कि ये साथ में को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड नहीं लॉन्च करेंगे। को ब्रांडेड मतलब जब दो ऑर्गेनाइजेशन मिलकर किसी चीज को लॉन्च करते हैं तो वो को ब्रांडेड कहलाता है। ओके, वेरी गुड। आरबीआई इज द राइट आंसर। इसका करेक्ट आंसर है आरबीआई। Next one is who among the following gets not to continue UPI via SBI and three other banks? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और तीन अन्य के माध्यम से यूपीआई जारी रखने के लिए मंजूरी मिली है, इनमें से किसको? और स्टेट बैंक के अलावा बाकी तीन बैंक कौन से हैं ये भी आपको बताना है। ओके, पेटीएम इज द राइट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर है पेटीएम। एसबीआई के अलावा तीन और बैंक कौन से हैं जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए। Next question is what percentage stake has Kotak Mahindra Bank sold in KFin Technologies through the open market for rupees 208 करोड़। So Kotak Mahindra Bank ने खुले बाजार के माध्यम से KFin Technologies में 208 करोड़ रुपए में कितने प्रतिशत हिस्सेदारी बेची है? 1%, 2%, 3%, 4%। क्या होगा इसका आंसर? What percentage stake has Kotak Mahindra Bank sold in KFin Technologies through the open market for rupees 208 करोड़? 2% है ना, so 2% is the right answer. Next question is where is the newly constructed नौसेना भवन, the headquarter of the Indian Navy located? भारतीय नौसेना का मुख्यालय नवनिर्मित नौसेना भवन कहाँ पर स्थित है? ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपको अपकमिंग एग्जाम्स में देखने को मिल सकते हैं। ओके, वेरी गुड। दिल्ली इज द राइट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है दिल्ली। नेक्स्ट वन इज हु वाज अवॉर्डेड द पीवी नरसिम्हा राव मेमोरियल अवार्ड फॉर फिलेंथ्रॉफी वर्क। तो परोपकार कार्य के लिए पीवी नरसिम्हा राव मेमोरियल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? रतन टाटा, आनंद अंबानी, अजीम प्रेमजी, आनंद महिंद्रा, नन ऑफ दीज। इसका आंसर क्या होगा? हु वाज अवॉर्डेड द पीवी नरसिम्हा राव मेमोरियल अवार्ड फॉर फिलेंथ्रॉफी वर्क? ओके, वेरी गुड। रतन टाटा इज द राइट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है रतन टाटा। नेक्स्ट वन इज हु विल बी कॉन्फर्ड दी 2024 संगीत कलानिधि अवार्ड बाय दी मद्रास म्यूजिक एकेडमी। मद्रास संगीत एकेडमी द्वारा 2024 संगीत कलानिधि पुरस्कार किसे प्रदान किया जाएगा? अमितोष घोष, विक्रम सेठ, झुम्पा लाहिरी, अरविंद अधिका, थोजुर मधुभूषी कृष्णा। दैट इज टीएम कृष्णा। वेरी गुड, टीएम कृष्णा इज द राइट आंसर। Next one is who among the following has won the Men's Indian Wells ATP 2024 title? निम्नलिखित में से किसने पुरुष इंडियन वेल्स एटीपी 2024 खिताब जीता है? नोवाक जोकोविक, राफेल नडाल, रोजर फेडरर, अलेक्जेंडर जेवरेव, कार्लोस एल्कराज। मेंस इंडियन वेल एटीपी 2024 टाइटल किसने जीता? ओके, वेरी गुड। कार्लोस एल्कराज इज द राइट आंसर। Next one is who has been appointed as the group president of One Kotak by Kotak Mahindra Bank? कोटक महिंद्रा बैंक द्वारा वन कोटक के समूह अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? वेरी वेल डन। जयदीप हंसराज इज द राइट आंसर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है जयदीप हंसराज। Next one is who has been chosen by the Election Commission of India as the National Disability Icon? भारत निर्वाचन आयोग द्वारा किसे राष्ट्रीय विकलांगता आइकॉन के रूप में चुना गया है? Who has been chosen by the Election Commission of India as the National Disability Icon? वेरी गुड, शीतल देवी इज द राइट आंसर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है शीतल देवी।
Next question is ethanol 100 fuel recently launched by Petroleum Ministry is currently accessible in how many states or union territories? हाल ही में पेट्रोलियम मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया इथेनॉल 100 ईंधन वर्तमान में कितने राज्यों में उपलब्ध है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? मतलब राज्य या फिर जो यूनियन टेरिटरी है सब मिला के टोटल। वेरी वेल डन, 5 है ना, एक यूनियन टेरिटरी है 4 स्टेट है तो टोटल 5 हो गया। Next one is which airport was given the title of best airport in the Asia Pacific region? एशिया प्रशांत क्षेत्र में किस हवाई अड्डे को सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का खिताब दिया गया? इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। नेक्स्ट वन इज हु हैज बीन सिलेक्टेड फॉर द 33rd सरस्वती सम्मान बाय द के बिरला फाउंडेशन? के बिरला फाउंडेशन द्वारा 33rd सरस्वती सम्मान के लिए किसे चुना गया? ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रभा वर्मा। सो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? प्रभा वर्मा इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन इज हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ द ऑल इंडिया रेडियो? ऑल इंडिया रेडियो का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ द ऑल इंडिया रेडियो? वेरी गुड, मौसमी चक्रवर्ती इज द राइट आंसर। Tamilisai Soundarajan resigned from her post. She was the governor of which state? टी सौंदराजन ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। वो किस राज्य की राज्यपाल थी? वेरी गुड, तेलंगाना है ना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तेलंगाना इज द राइट आंसर। हु वॉज रिसेंटली अपॉइंटेड द चेयरमैन ऑफ द सीबीएसई? सीबीएसई के नए चेयरमैन कौन बने? हाल ही में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का मतलब सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, जिसे हम सीबीएसई भी बोलते हैं। हाँ जी, राहुल सिंह इज द राइट आंसर। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? राहुल सिंह। Who has been given the additional charge of the governor of Telangana and lieutenant governor of Puducherry? तेलंगाना के राज्यपाल और पुडुचेरी के उपराज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया? तेलंगाना के राज्यपाल और पुडुचेरी के उपराज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया? सीपी राधाकृष्णन। वेरी गुड, सीपी राधाकृष्णन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन इज हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ ऑल इंडिया रेडियो? ऑल इंडिया रेडियो के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ये अभी हमने किया था तो ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है ना। मौसमी चक्रवर्ती इज द राइट आंसर। ये क्वेश्चन अभी हम लोगों ने किया था तो +1 मार्क्स यहाँ पर आप लोगों को मिल गए। चलिए, नेक्स्ट वन इज विच ऑर्गेनाइजेशन हैज कमिटेड ₹100 करोड़ टू इनहेंस कैंसर केयर थ्रू द नेशनल कैंसर ग्रिड? किस संगठन ने राष्ट्रीय कैंसर ग्रिड के माध्यम से कैंसर देखभाल बढ़ाने के लिए 100 करोड़ का वादा किया है कि 100 करोड़ रुपए देंगे जिससे कि कैंसर केयर को इनहेंस किया जा सके नेशनल कैंसर ग्रिड के थ्रू? वेरी वेल डन, एक्सिस बैंक इज द राइट आंसर। इसका करेक्ट आंसर क्या है? एक्सिस बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंट्री इज पार्टिसिपेटिंग इन द ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज टाइगर ट्रैम्प 24 विद इंडिया? भारत के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्सरसाइज टाइगर ट्रैम्प 24 में कौन सा देश भाग ले रहा है? वेरी वेल डन, यूएसए इज द राइट आंसर। इंडिया और यूएसए के बीच में ये एक्सरसाइज कंडक्ट कराई गई। नेक्स्ट वन इज व्हेन इज द इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस सेलिब्रेटेड? अंतरराष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस कब मनाया जाता है? 20 मार्च है ना। और इसी डे के ओकेजन पर हैप्पीनेस इंडेक्स भी रिलीज किया गया था। कौन सी कंट्री टॉप पर है? बताइए, हैप्पीनेस इंडेक्स में कौन सी कंट्री टॉप पर है? वेयर इज द इंडियन आर्मी कंटाइजेंट डिपार्टिंग फॉर द ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज एक्सरसाइज लैमिती 2024? ये जो ये जो एक्सरसाइज लैमिती 2024 है ये कहां पर हुआ था? ओके, सेसेल्स है ना। सेसेल्स इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन इज वेयर इज इंडियाज फर्स्ट इंटीग्रेटेड ऑयल पाम प्रोसेसिंग यूनिट लोकेटेड? भारत की पहली एकीकृत तेल पाम प्रसंस्करण इकाई कहां पर स्थित है? वेयर इज द इंडियाज फर्स्ट इंटीग्रेटेड ऑयल पाम प्रोसेसिंग यूनिट लोकेटेड? वेरी वेल डन, अरुणाचल प्रदेश इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन इज इन विच स्टेट इज पंजाबुलु गुट्टा अ जियोलॉजिकल मार्बल प्रेडेटिंग द हिमालयन हिल्स लोकेटेड? पांजगुला गुट्टा हिमालयी पहाड़ियों से पहले का एक भूवैज्ञानिक चमत्कार, ये किस राज्य में स्थित है?
ओके, सो इसका करेक्ट आंसर है तेलंगाना। तेलंगाना इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन इज इन विच स्टेट हैज द गवर्नमेंट बैंड द यूज ऑफ हार्मफुल कलरिंग एजेंट इन कॉटन कैंडी एंड गोभी मंचूरियन। किस राज्य में सरकार ने कॉटन कैंडी और गोभी मंचूरियन में हानिकारक कलरिंग एजेंटों के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है? इसका आंसर क्या होगा? ओके, वेरी गुड, कर्नाटका इज द राइट आंसर। इसका करेक्ट आंसर है कर्नाटका। Who was sworn in as the पाकिस्तान 14th प्रेसिडेंट? पाकिस्तान के 14th प्रेसिडेंट के रूप में किसने शपथ लिया है? वेरी वेल डन, आसिफ अली जरदारी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट। अभी मैंने इसके बारे में पूछा था, अब आप लोगों के लिए इसी रिपोर्ट से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हैं जिसके बारे में आपको बताना है। नंबर 1, इंडिया रैंक्स 126 among 143 country. Finland has become the happiest country in the world. Denmark and Iceland is at second and third position, and Afghanistan has been placed at the lowest position in the list of 143 countries. How many of the given statements are correct? सभी सही है ना? तो ऑप्शन नंबर 4 होगा। 5 नहीं बताना है क्योंकि 5 में इनकरेक्ट लिखा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। सभी ऑप्शन इसमें सही है। Who has been recently appointed as Indian ambassador to Russia? हाल ही में रूस में भारतीय राजदूत किसे नियुक्त किया गया? ओके, विनय कुमार। सो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? विनय कुमार इज द राइट आंसर। Prabowo Subianto has been elected as the new president of which of the following country? Prabowo Subianto को निम्नलिखित में से किस देश का नया राष्ट्रपति चुना गया? Very well done, Indonesia is the right answer. Next one is World Poetry Day is celebrated every year on 21st of March. What is the theme of the World Poetry Day? विश्व कविता दिवस ये हर साल 21 मार्च को मनाया जाता है। विश्व कविता दिवस 2024 का विषय क्या है? इसका थीम क्या है? ओके, वेरी वेल डन, स्टैंडिंग ऑन द शोल्डर्स ऑफ जायंट्स है ना? स्टैंडिंग ऑन द शोल्डर्स ऑफ जायंट्स इज द राइट आंसर। Next one is which company has partnered with Election Commission of India to identify unlawful content from its platform? किस कंपनी ने अपने प्लेटफॉर्मों से गैर कानूनी सामग्री की पहचान करने के लिए भारत के चुनाव आयोग के साथ साझेदारी की है? एक्स, टिंडर, मेटा, गूगल, पीआईबी। वेरी वेल डन, मेटा इज द राइट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है मेटा। Next one is the Finance Ministry has notified the issuance of a special commemorative coin of rupees 90 denomination to mark the completion of 90 years of RBI. In which year RBI was nationalized? वित्त मंत्रालय ने आरबीआई के 90 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में 90 रुपए मूल्य का एक विशेष स्मारक सिक्का जारी करने की अधिसूचना जारी की है। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था? ओके, वेरी गुड, 1949 इज द राइट आंसर। इसका करेक्ट आंसर है 1949। नेक्स्ट वन इज अकॉर्डिंग टू द एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2023 कंडक्टेड बाय स्विस ऑर्गेनाइजेशन IQ Air, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट पोल्यूटेड कैपिटल इन द वर्ल्ड? स्विस संगठन IQ Air द्वारा आयोजित वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2023 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन दुनिया का सबसे प्रदूषित राजधानी है? ये तो पता है, सबको पता है ना? हाँ, नई दिल्ली, न्यू दिल्ली इज द राइट आंसर। इन विच सिटी इज इंडियाज फर्स्ट आयुर्वेदिक कैफे ओपन? भारत का पहला आयुर्वेदिक कैफे किस शहर में खुला है? नाम क्या था इसका? सोमा। यहाँ पर जो भी डिशेज बनेंगी उसमें किस चीज का यूज होगा? मिलेट्स का, है ना? मिलेट्स का यूज करके यहाँ पर जो भी फूड्स होंगे, स्वीट डिश होंगे, है ना, जंक फूड होगा, सब मिलेट्स के यूज से बनाया जाएगा, जिसको हम मोटा अनाज बोलते हैं। लास्ट ईयर के बजट में इसका नामकरण भी किया गया था, श्री अन्न। Very well done. New Delhi is the right answer. Next one is which bank has partnered with the Indian Olympic Association as the official banking partner for the Team India at the Paris Olympic 2024? पेरिस ओलंपिक 2024 में टीम इंडिया के लिए आधिकारिक बैंकिंग भागीदार के रूप में किस बैंक ने भारतीय ओलंपिक संघ के साथ भागीदारी की है? इसका आंसर ओके, वेरी गुड, यस बैंक इज द राइट आंसर। इसका करेक्ट आंसर है यस बैंक। इन मार्च 2024 RBI has imposed how much rupees penalties on the Tamil Nadu Mercantile Bank for non-compliance with certain directions related to interest rate on advances? मार्च 2024 में भारतीय रिजर्व बैंक ने अग्रिम पर ब्याज दर से संबंधित कुछ निर्देशों का पालन न करने पर
तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक पर कितने रुपए का जुर्माना लगाया है? वेरी गुड, 1.31 करोड़ इज द राइट आंसर। और अब हम आते हैं हमारे आज के होमवर्क क्वेश्चन पर। बहुत ही इजी और सिंपल सा क्वेश्चन है। वेयर वॉज द फर्स्ट वैदिक क्लॉक इंस्टॉल्ड? विश्व की पहली वैदिक घड़ी कहाँ लगाई गई थी? इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। बाकी पीडीएफ के लिए मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, यहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगा। सो वंस अगेन विशिंग यू ऑल अ वेरी हैप्पी होली। अच्छे से एंजॉय करिएगा। कलरफुल होली होनी चाहिए, होली रहे आपकी, बट हाइजीनिक होली, है ना, हाइजीनिक होली होनी चाहिए। केमिकल वाले कलर्स मत यूज करिएगा, उसको अवॉइड करिएगा, ठीक है। तो हैप्पी होली एवरीवन। अच्छे से होली को एंजॉय करिए, फेस्टिवल को एंजॉय करिए, और साथ में पढ़ाई का भी थोड़ा ध्यान रखिएगा, पढ़ाई करते रहना है। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय गाइस, टेक केयर, थैंक यू सो मच।